हेलो माय डियर यंग बडीज़ एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और 28 मार्च फरवरी से आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहे हैं और 15 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर जो है वो डिस्कस कर देती हूँ, फाइनल जो आया हुआ था पेपर। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पर टोटल 8 और टाइम अलाउड है, आपको अच्छी तरह पता है 2.5 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं उसकी 60 होते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ। सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का है, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स का, सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स की, सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स का। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, और क्वेश्चन को जो है जो भी स्पेसिफिक आपको निर्देश दिया गया वो हर एक पार्ट के आगे उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आप छोटे हैं मुझे पता है, लेकिन बेटा एग्जामिनेशन में हर एक चीज़ को दो दो बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार में मीनिंग ग्रैस्प नहीं हो पाता, लेकिन दूसरी बार पढ़ने से क्या होता है, मीनिंग ग्रैस्प हो जाता है। नाउ सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज आएगा आपको 8 मार्क्स के आएंगे, 2 पैसेजेस। वंस देयर वॉज अ लिटिल फर ट्री इन द फॉरेस्ट, एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा सा फर का पेड़ था। इट वॉन्टेड टू ग्रो अप फास्ट टू बिकम अ क्रिसमस ट्री, वो चाहता था कि मैं जल्दी से बड़ा होकर के क्रिसमस का पेड़ बन जाऊं। वन डे शेटी द मैजिशियन, एक बार एक जादूगर जिसका नाम था शेटी वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजर रहा था। देन सडनली इट स्टार्टेड टू रेन, अचानक से बारिश होने लगी। ही टुक शेल्टर अंडर दैट लिटिल फर ट्री, और उसने उस छोटे से फर के पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया। Soon the rain stopped, जल्दी बारिश बंद हो गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, शेटी जो है बहुत खुश हुआ कि मैं गीला नहीं हुआ। टू शो हिज ग्रैटिट्यूड, अपना आभार दिखाने के लिए, उस पेड़ को धन्यवाद देने के लिए, द मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस टू द लिटिल फर ट्री, और उस मैजिशियन ने फर ट्री से कहा कि तुम 4 इच्छाएं मांग लो, मैं पूरी करूंगा। इट हैड थिन निडल लाइक लीव्स, उसकी जो पत्तियां थी फर की बिल्कुल पतली पतली सुइयों की तरह थी उसकी पत्तियां। वेयर नो बर्ड्स मेड देयर नेस्ट, जहां पर उन सुइयों जैसी पत्तियों के ऊपर कोई भी पक्षी अपना घर नहीं बना पाता था, घोंसला नहीं बना पाता था। सो इट wished टू हैव बिग ग्रीन लीव्स, और इसलिए उसने एक इच्छा मांगी कि मेरे पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी हरी हो जाएं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। इट हैड ग्रीन ब्यूटिफुल ग्रीन लीव्स, और उसकी बहुत सुंदर बड़ी बड़ी हरी पत्तियां हो गई। एंड वॉज वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश हुआ फर ट्री। देन अ गॉड केम एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और तभी क्या हुआ कि एक बकरी आई और क्या हुआ, उसकी सारी हरी हरी पत्तियां खा गई, है ना। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और आपको कोई डू एनी 4, कोई 4 करने हैं। मैं सभी के जवाब बताऊंगी, आपको 4 करने हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का है, टोटल 4 करेंगे, 2 मार्क्स का हुआ तो 8 मार्क्स हो गए। Why did the little fir tree wish to grow up fast? छोटा सा फर का पेड़ क्यों चाहता था वह जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए? तो टू बी अ पार्ट ऑफ फेस्टिव ओकेजन, क्योंकि वो फेस्टिव त्यौहार का अवसर का एक अंग बनना चाहता था। वो चाहता था क्रिसमस आ जाएगा तो लोग मुझे क्रिसमस के लिए लेकर के जाएंगे और मुझे सजाएंगे। नेक्स्ट इज, वाई डिड शेटी टेक शेल्टर अंडर द लिटिल फर ट्री? शेटी जो कि मैजिशियन है, जादूगर है, उसने पेड़ के नीचे आश्रय क्यों लिया? टू एस्केप फ्रॉम रेन, उसने पेड़ के नीचे आश्रय अपने आप को बारिश से बचाने के लिए लिया। वॉट वॉज द फर्स्ट विश ऑफ द लिटिल फर ट्री? उस फर के ट्री की पहली इच्छा क्या थी? टू हैव बिग ग्रीन लीव्स, इसका करेक्ट आंसर है कि टू हैव बिग ग्रीन लीव्स, की उसकी बड़ी बड़ी हरी पत्तियां हो जाएं। वॉट मेड द लिटिल फर ट्री अनहैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? और जो छोटा सा फर का पेड़ है ना बेटा, वो स्टोरी के अंत में दुखी हो जाता है। पता है आपको क्यों? इट्स एक्सेसिव हाइट,
अपनी बहुत लंबी चौड़ी हाइट की वजह से द अप्रोच ऑफ अ वुड कटर, क्योंकि लकड़हारा वहाँ पर आ गया था, इट्स मैजिक लीव्स डिसअपीयर्ड, उसकी जादुई पत्तियाँ गायब हो गई थी। ऑल इट्स लीव्स वर ईटन बाय द गॉड, उसकी सारी की सारी पत्तियाँ किसने खा ली थी? एक बकरी ने, इसलिए पेड़ दुखी हो गया था। In the story the word gratitude is used. What does gratitude mean? Gratitude word आया है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है being thankful, धन्यवाद या शुक्रिया अदा करना। Okay. Now number 2, read the passage given below. Delhi, the capital city of India, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी शहर है, is known for its rich history, ये अपने बहुत ही ज़्यादा समृद्ध इतिहास के लिए एंड लाइवली स्ट्रीट और अपनी जागरूक जीवंत संजीदा गलियों के लिए मानी जाती है। विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 30 मिलियन, इसकी जनसंख्या बढ़कर 30 मिलियन हो गई। इट इज़ अ हब ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलापों का ये एक हब है जो कि एक केंद्र है। अमंग इट्स फेमस लैंडमार्क्स इज, और इसके बहुत सारे लैंडमार्क जो कि फेमस हैं। द कुतुब मीनार नोटेबल फॉर इट्स 379 स्टेप्स, और कुतुब मीनार जो कि बहुत जाना माना है अपनी 379 सीढ़ियों के कारण। अनदर लैंडमार्क द इंडिया गेट, और दूसरा इसका प्रतीक चिन्ह है इंडिया गेट, स्टैंड्स एट 42 मीटर्स टॉल, जो कि 42 मीटर ऊंचा है। दिल्ली चांदनी चौक मार्केट, और दिल्ली की चांदनी चौक की जो मार्केट है इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज, जो कि खरीदारों के लिए एक क्षितिज है, एक स्वर्ग है। फेमस फॉर इट्स वैरायटी ऑफ गुड्स, यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें मिलती हैं। द सिटी ऑल्सो बोस्ट ओवर 250 पार्क्स, और सिटी जो है वो गप लगाती है कि उसके अंदर 250 पार्क हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन स्पेस एमिड अर्बन डेवलपमेंट, और ये जो है वो एक हरा स्थान प्रदान करती है अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास की ओर। डिस्पाइट इट्स कल्चरल रिचनेस, और इसके परंपरा बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होने के बावजूद दिल्ली फेसेस चैलेंजेस विद एयर पोल्यूशन, और दिल्ली जो है किस चुनौती का सामना कर रही है? हवा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। इम्पैक्टिंग इट्स रेजिडेंट्स, और इस एयर पोल्यूशन का फ़र्क वहाँ के रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एनी 4 करने हैं बिल्कुल फर्स्ट पैसेज की तरह। दिल्ली इज नोन फॉर इट्स बीचेस, माउंटेन्स, रिच हिस्ट्री एंड लाइकली स्ट्रीट। बेटा गलती से ये जो है ये वाला आंसर लग गया है, ये आंसर गलत है। आंसर है करेक्ट, रिच हिस्ट्री एंड लाइकली स्ट्रीट्स, ये आंसर करेक्ट है। ओके, मुझसे गलती से हाईलाइट हो गया ये आंसर। नाउ हाउ मेनी स्टेप्स डज द कुतुब मीनार हैव, कितनी सीढ़ियाँ हैं कुतुब मीनार की? 379। द हाइट ऑफ द इंडिया गेट इज, इंडिया गेट की हाइट कितनी है? 42 मीटर्स। चांदनी चौक इज फेमस फॉर इट्स, चांदनी चौक क्यों फेमस है? वैरायटी ऑफ गुड्स, यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। व्हाट एनवायरमेंटल चैलेंज डज दिल्ली फेस, दिल्ली में कौन सा वातावरण का की चुनौती का दिल्ली सामना कर रही है? तो वो करेक्ट आंसर है एयर पॉल्यूशन। देखिए बेटा कई जगह जो है गलत जो है वो टिक लगे हैं, क्योंकि मैंने एक बच्चे का पेपर लिया है और इसी वजह से जो है इसमें मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं सिर्फ एक आंसर मैंने गलत मार्क गलती से कर दिया है, बाकी जो मैंने हाईलाइट किया वो करेक्ट आंसर हैं, आप उन्हें ही फॉलो कीजिएगा। सेक्शन बी राइटिंग, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, मैंने इसके सबके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं। वीडियो में जब मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी तो वहाँ उसके बाद मैंने दिए हुए हैं। यू आर रजनी राजन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन RPVV गवर्नमेंट स्कूल। आप चाहे अगर लड़की हैं तो रजनी, लड़के हैं तो राजन, और आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं RPVV गवर्नमेंट स्कूल में। योर पेरेंट्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ रूरल एरिया फॉर देयर वर्क। आपके जो पेरेंट्स हैं वो रूरल एरिया में अपने काम की वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट करनी है उनसे टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि वो आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट प्रदान करें। इसकी वर्ड लिमिट है 60 से 80 और 6 मार्क का है ये। देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके जो गिवन क्लू हैं उसी के हिसाब से लिखना है। फॉर्मेट का 1 मार्क होता है। फॉर्मेट में अभी आपको डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी कि फॉर्मेट क्या होता है। कंटेंट होता है बिल्कुल बॉडी ऑफ द लेटर, और फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कि आप एक एक अपने आइडिया को कोई लाइन आगे पीछे तो नहीं कर रहे हैं, वो भी 2 नंबर का है, तो टोटल मिला के 6 हो गए मार्क्स। आपको सेंडर्स एड्रेस, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट सर या मैडम, सैल्यूटेशन होता है, इंट्रोडक्शन, रीज़न फॉर लिविंग, स्कूल छोड़ने का कारण ज़रूर आएगा।
रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, थैंक यू, यू आर सिंसियरली, नेम क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, इसका और देखिए ऐसे, यू आर करण कृतिका, आप लड़के हैं तो करण, लड़की हैं तो कृतिका, लिविंग इन गीता कॉलोनी दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर क्लोज फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू ज्वाइन यू फॉर दिवाली सेलिब्रेशन एट योर होम, और आप उसे घर पर जो है वो बुला रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली को घर पर सेलिब्रेट करने के लिए। शेयर द प्लान फॉर द डे, और आपको क्या आपका प्लान है, आप उसे घर पर बुलाएंगे तो दिवाली कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, वो दिन बताना है, ट्रेडिशन किस और ट्रेडिशन यू फॉलो, आप कौन सा जो है रीति रिवाज फॉलो करेंगे। नाउ आपको सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, डियर फ्रेंड एक्सप्रेस योर डिज़ायर टू सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर, शेयर द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ योर स्कूल ऑफ योर दिवाली सेलिब्रेशन, क्लोजिंग ऑफ लेटर, वार्म रिगार्ड्स, योर नेम। और ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट हॉबी के ऊपर, और क्लू दिए हुए हैं, सबसे पहले टाइटल आप ऊपर अगर लिखोगे तो उसका आधा नंबर आपका बन जाएगा, कंटेंट का आपका 2.5 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का 1.5 मार्क। ठीक है, यहाँ पर हॉबी का डिस्क्रिप्शन करना है, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इट आपको बताना है कि आपकी हॉबी के लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं, बेनिफिट आपको अपनी हॉबी से क्या फ़ायदा हुआ, फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू इट, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, शेयरिंग विद अदर्स, आपको दूसरों से शेयर करना है। अब आ जाइए और राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक, आपको माई फैमिली पर लिखना है, वेरी इजी पैराग्राफ, दोनों बहुत ईजी पैराग्राफ हैं। देखिए टाइटल लिखिए पहले, इंट्रोड्यूस योर फैमिली, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराइए, कौन कौन है फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, देयर रोल, कि वह सब क्या क्या करते हैं, डेली लाइफ टुगेदर, डेली लाइफ बताना है, रूटीन, ईटिंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर, बताना है आपको कि आप अपने फेस्टिवल कैसे एक साथ मनाते हैं, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करते हैं, शेयरिंग थिंग एंड इमोशंस, एक दूसरे के साथ चीज़ें मिलते बांटते हैं, और एक दूसरे की इमोशन को की भी आप कद्र करते हो। नाउ सेक्शन सी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, कोई 4 करने हैं, एक नंबर का है, द चिल्ड्रन हैव, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। नेक्स्ट आइए, ही हैज़ अ न्यू कार, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। दे आर गुड फ्रेंड्स, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, वी हैव ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर। नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, दे आर स्विमिंग इन द रिवर, प्लीज हैंड द गिफ्ट टू योर सिस्टर, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, भाई तस्वीर ऊपर ही लटकी होगी, दीवार के नीचे तो नहीं लटकेगी। द प्ले ग्राउंड इज लोकेटेड, प्ले ग्राउंड किन किन चीज़ों के बीच में है, स्कूल के और लाइब्रेरी के बीच में प्ले ग्राउंड है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, कोई 3 करने, एक एक नंबर के हैं। यू गो टू स्कूल, अब यहाँ पर गो जो है प्रेजेंट टेंस है, अगर आप सेकेंड फॉर्म वेंट लगा देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। ही वेंट टू स्कूल, द न्यूज़ इज़ फैंटास्टिक, इसकी जगह वॉज आ जाएगा, द न्यूज़ वॉज फैंटास्टिक। वी प्ले वेल इन मैचेस, वी प्ले की जगह प्लेड हो जाएगा, वी प्लेड वेल इन द मैचेस। डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स, तो ये डू की जगह हो जाएगा डिड। ओके, फिर आइए राइमिंग वर्ड्स बताइए। राइमिंग वर्ड्स बेटा आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन बेतुका राइमिंग वर्ड नहीं देना। लाइट का ब्राइट, फ्लाइट, रेन का ट्रेन, प्लेन, स्कूल का रूल, कूल, बुक का हुक, लुक। ओके, नाउ सेक्शन डी लिटरेचर आइए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए उनको बताइए। डू एनी टू, एक एक नंबर का है ये। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, और फिर ठीक है मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे बियर एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और डॉग चला जाता है लॉयन के साथ में, उसे अपना मालिक बना लेता है। हु इज़ आई इन द लाइन, ये आई कौन है इस लाइन में। आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा, यहाँ पर आई कौन है, आई है यहाँ पर डॉग। आफ्टर लिविंग द बियर, बियर को छोड़ने के बाद द डॉग डिसाइडेड टू आस्क द, और डॉग ने किससे पूछा, टू बी हिज न्यू मास्टर, कि वो उसका नया मालिक बनेगा या नहीं बनेगा, लॉयन से पूछा। ठीक है, नाउ विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेम एज एनिमल, यहाँ पर देखिए बीस्ट वर्ड नहीं आए, लेकिन एनिमल के लिए सेम वर्ड होता है बीस्ट।
नंबर 10, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, डू एंड टू। ये भी 2 करने हैं, 2 मार्क के हैं ये। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके अंदर, खूबसूरती आपके अंदर है। गुड डीड्स, अच्छे कर्म, हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचार, दैट रिपीट देमसेल्स, जो कि अपने आप को जो है दोहराते हैं, आपके सपनों में, आपके काम में और आपके आराम में भी। वेयर कैन वी सी ब्यूटी अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स, हम सुंदरता को कहाँ देख सकते हैं इन लाइनों के अनुसार? तो हम सुंदरता को गुड डीड्स, अच्छे कर्मों में और खुश विचारों में देख सकते हैं। गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स रिपीट देमसेल्व्स इन, आपकी जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे विचार आपके सपनों में, आपके आराम करने में, आपके कामों में, सभी में दिखाई देते हैं। विच इज़ द बेस्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड डीड, डीड के लिए एक सेम वर्ड क्या है? सिनोनिम सेम वर्ड होता है ना बेटा, तो इसके लिए सेम वर्ड है एक्शन। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको कोई 4 करने हैं और 3-3 मार्क्स का ये है, टोटल 12 मार्क्स के। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देती हूँ बेटा, देखिए, उसके बाद राइटिंग स्किल को कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, द डॉग चूज ह्यूमन बीइंग एज हिज मास्टर, और डॉग ने चुना मनुष्य को अपना मालिक इन द एंड, अंत में, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर था। एवरी वन फियर ऑफ हिम, हर कोई उससे डरता था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यस नाउ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाट इज होम अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम पोएम के अंदर पोएट के अकॉर्डिंग घर क्या होता है, होम क्या होता है, पोएट के अकॉर्डिंग जो है वो जो घर होता है, आ जाइए यहाँ पर जो घर है। यस, अकॉर्डिंग टू द पोएट द हाउस इज अ प्लेस, और पोएट के हिसाब से घर वो जगह होती है वेयर पीपल लिव विद लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, जहाँ पर लोग प्यार और स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल शेयर इमोशनल बॉन्ड्स, ये वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करते हैं। आइए नेक्स्ट पर आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है घर कैसे चलाया जाए। हु सेज दिस टू whom एंड वाई, ये बात किसने किससे कही और क्यों कही? आइए नेक्स्ट पर आइए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन अ हाउस, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है घर कैसे चलाया जाए। ये जुम्मन ने कहा अपनी आंटी को। ही सैड सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड गिविंग हिज आंट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वह नज़रअंदाज करना चाहता था कि आंटी को कोई भी पैसों से संबंधित सहायता ना देनी पड़े। एंड टू शो दैट ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ, और उसने ये भी दिखाया कि वो अपनी पत्नी से संतुष्ट है रिगार्डिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि वो घर का प्रबंध कैसे करती है, वो अपनी पत्नी से पूरी तरह से क्या है, सेटिस्फाइड है। बेटा यहाँ पर ये डी आंसर है, ठीक है, ये डी आंसर है, गलती से सी लग गया है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू ने अपने आप को बड़ी मुश्किल स्थिति में पाया। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी? अलगू की समस्या ने अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाया। यस नाउ डी कर दीजिए इसको, ये डी है, जस्ट अ मिनट, दिस इज डी। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू ने अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाया बिकॉज ही सोल्ड वन ऑफ हिज बुलक्स टू ये नहीं है यहाँ पे, टू समझू साहू, क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और उसने अपने उसने अपने एक बैल को जो है समझू साहू को बेच दिया था। बट समझू डिड नॉट पे फॉर इट, लेकिन समझू ने इसके पैसे अभी तक नहीं दिए थे। लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ। व्हेन डज द काइट अपीयर ब्राइट, जो काइट है वह कब बहुत चमकीली लगती है, और जो है वो व्हेन डज इट लॉस्ट इट्स ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोम द काइट, और पोम द काइट के हिसाब से ये जो पतंग है अपनी सुंदरता कब खो देती है? द काइट लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल व्हेन इट इज़ न्यू, काइट बहुत ही चमकीली और सुंदर लगती है जब ये नई होती है। एंड सोरिंग, बच्ची ये सोरिंग की स्पेलिंग जस्ट अ मिनट, और सोरिंग की स्पेलिंग SOARING, एंड सोरिंग इन द स्काई, और वो जब हवा में उड़ती है तब वो नई लगती है। द काइट लूजेज इट्स ब्यूटी, और पतंग अपनी सुंदरता खो देती है व्हेन इट गेट्स स्टक इन अ ट्री, जब वो पेड़ों के बीचों बीच अड़ जाती है, क्योंकि पत्तियाँ और शाखाएँ और कांटे उसको चीर फाड़ डालते हैं।
ओके, अब आइए हम करते हैं यहाँ से आइए आइए इधर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ दिया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि आपको जो है वो आंसर लिखना है, लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि आपको SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, और क्यों करें रीज़न भी है। सबसे पहले आपका एड्रेस, आप है स्टूडेंट RPVV गवर्नमेंट स्कूल के, एक लाइन छोड़कर डेट 28 मार्च 2023, 28 मार्च के बाद कॉमा डाल सकते हैं आप, 2023 के बाद फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल, अब आप बताइए किसको लेटर लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल कौन से स्कूल के, RPVV गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन आएगा डियर सर, सब्जेक्ट क्या बनेगा, टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि आपको इशू किया जाए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई रजनी, क्योंकि क्वेश्चन में रजनी दिया है, और आपको सूचित मैं करती हूँ कि मैं रजनी मेरा नाम है और मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ आपके प्रसिद्ध विद्यालय के अंदर, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ फर्दर एट द स्कूल, मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ पर जारी नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मेरे माता पिता का रूरल एरिया के अंदर काम की वजह से उनका वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। आई वुड दस रिक्वेस्ट यू टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस विद्यालय छोड़ने का सर्टिफिकेट मुझे दें फॉर द सेम। इसके लिए आई विल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूँगी। एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद भी बेटा एक लाइन छोड़नी होती है, मैंने छोड़ नहीं पाई हूँ। योर सिंसियरली रजनी, और नीचे आप कौन है, आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आगे आ जाइए, आगे आपको यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को दिवाली मनाने के लिए इनवाइट करना है। आप अपना कोई भी एड्रेस ऊपर लिखो, 23 गीता कॉलोनी, नीचे दिल्ली, 28 मार्च 2023, 15 जाधव नगर, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, 15 जाधव नगर जयपुर। डियर रमन, डियर और रमन के बीच में स्पेस कर देंगे आप। हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू आर सेलिंग इन द बोट ऑफ हैप्पीनेस, और तुम हेलो तुम कैसे हो, और मुझे पता है कि तुम खुशी की नाव में तैर रहे हो। आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें मैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, और मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हें इन्विटेशन अपनी तरफ से देता हूँ कि दिवाली सेलिब्रेशन के अंदर ज़रूर आना। यू नो इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तुम जानते हो कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, बट दिस ईयर वी विल सेलिब्रेट दिवाली इन ऑर्फनेज हाउस, लेकिन इस बार की दिवाली हम अनाथालय में सेलिब्रेट करेंगे। इट विल बी हेल्ड ऑन, और ये 3 नवंबर 2023 को होगी, 8 बजे के करीब, शाम को 8 बजे। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सेलिब्रेट दिस स्पेशल फेस्टिवल, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर आओ और ये विशेष त्यौहार मनाओ। रेस्ट इज़ ओके, बाकी बचा बचाया सब कुछ ठीक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, और मेरी ओर से नमस्कार कर देना अपने माता पिता को, अंकल आंट को। एक लाइन छोड़कर योर लविंग फ्रेंड, या फिर योर सिंसियरली, और एक लाइन छोड़कर कृतिका, क्योंकि आप लड़की हैं तो कृतिका। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में माई हॉबी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, मेरी पसंदीदा हॉबी जो है वो किताबें पढ़ना। आई लाइक टू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, मुझे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, जैसे कि स्टोरी बुक्स और कहानियों की किताबें, शॉर्ट नॉवल, छोटे छोटे उपन्यास एक्सेट्रा। रीडिंग बुक्स हेल्प्स मी टू लर्न न्यू थिंग्स, किताबें पढ़ने से मुझे नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मदद मिलेगी। एंड इम्प्रूव माई वर्ड पावर, और मेरी वोकैबुलरी, वर्ड पावर भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आई यूजुअली रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम, और अक्सर मैं अपने खाली समय में किताबें पढ़ती हूँ, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले मैं किताबें पढ़ती हूँ। माई हॉबी हेल्प्स मी फील मोर एक्टिव एंड वेल, मेरी हॉबी जो है मुझे सहायता करती है, मैं बहुत ज़्यादा ऊर्जाशील और बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। नाउ यहाँ पर बेटा जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ना टाइटल लिखना ज़रूरी है, माई फैमिली। अगर टाइटल नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क कट जाएगा बेटे, ठीक है। माई फैमिली इज़ अ बून फॉर मी, मेरा परिवार मेरे लिए वरदान है। माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई मदर, मेरा परिवार बना हुआ है मेरी मदर से, फादर से, बेबी छोटी बहन से, और हमारा पेट डॉग से हमारा परिवार बना हुआ है। वी लिव टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं। वी टेक आर फूड टुगेदर, हम अपना भोजन एक साथ करते हैं। एंड प्ले डिफरेंट गेम्स, और अलग अलग खेल खेलते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम अलग अलग त्यौहार एक साथ मनाते हैं। वी शेयर जॉय एंड सॉरो, हम एक दूसरे के दुख और सुख बांटते हैं। वी ऑल्सो शेयर आर थिंग्स एंड इमोशंस, और हमें शेयर करने चाहिए अपनी चीज़ें और अपनी भावनाओं को भी शेयर करना चाहिए। दस माई फैमिली इज़ माई बैकबोन, अतः कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर दिया बेटा। यस बच्चे,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, थोड़ा सा इसको एनकरेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और मैं और भी सैम्पल पेपर आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। गुड लक एंड गुड बाय।